यीशु। आइए हम सब मिलके प्रभु का धन्यवाद करें। कुछ वचन को हम बाइबल में से पढ़ेंगे। भजन संहिता 118 का 28 और 29। हे यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझको सराहूंगा। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा बनी रहेगी। जबकि हमें मालूम है कि हमारा परमेश्वर भला है, हमारे लिए सब कुछ करता है, सारे उपाय करता है। क्यों ना हम पूरे जी जान से मिलके उसकी आराधना करें। और जैसे हम घर पे शीशे की चीज़ों को संभाल के रखते हैं, सबसे ज़्यादा क्रॉकरी को संभाल के रखते हैं जो टूट ना जाए, ऐसे ही पर इससे कई गुना 100 गुना बढ़ के परमेश्वर हमें संभाल के रखता है अपनी बाहों में, और हमें हर वक्त संभाल के रखता है। और पिछले गुजरे हफ्तों में, गुजरे महीनों में हमें कितना परमेश्वर ने संभाल के रखा। जबकि कई लोग चले गए, लेकिन हम यहाँ पे हर संडे आते हैं, क्योंकि परमेश्वर पूरा हफ्ता 6 दिन हमें अपने हाथों में संभालते हैं। इसलिए हम हर संडे यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो हर संडे दिखाई देते हैं तो उसका कोई रीज़न है। तो आप लोगों को अपनी आराधना प्रभु को चढ़ानी है अभी। तो हम सब मिलके, हम सब यहाँ से नहीं गाएंगे, हम सब मिलके, आप जो बैठे हैं सब मिलके आराधना होती है। तो आप सब ने मिलके अपने दिल जान से प्रभु की आराधना करनी है। घुटनों पे आ सकते हैं तो आए, हाथ उठा सकते हैं तो उठाएं, ताली तो मार ही सकते हैं, वो तो मारें, ठीक है। और हम सब मिलके प्रभु की आराधना करने जा रहे हैं। आए सब मिलके प्रभु की आराधना करें। धन्यवाद
की अब कोई बात नहीं, भविष्य मेरा तेरे हाथों है। निराशा मुझको अब छू ना सके, आशा मुझ में हर दिन बढ़ती रहे। याहे तू मेरा खुदावन, पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम। याहे तू मेरा घर है, पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम। मिलके गाए, तू जो ऊँघता नहीं, तू जो सोता नहीं, इज़राइल का रखवाला हरदम। तू जो ऊँघता नहीं, तू जो सोता नहीं, इज़राइल का रखवाला हरदम। मृत्यु का भय अब ना सताए, शत्रु के बंधन सब टूट जाए। मृत्यु का भय अब ना सताए, शत्रु के बंधन सब टूट जाए। मृत्यु पर जय पाया, शत्रु को हरा दिया, सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु। मृत्यु पर जय पाया, शत्रु को हरा दिया, सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु। याहे तू मेरा खुदावन, पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम। याहे तू मेरा गढ़ है, पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम। तू जो ऊँघता नहीं, तू जो सोता नहीं, इज़राइल का रखवाला हरदम। तू जो ऊँघता नहीं, तू जो सोता नहीं, इज़राइल का रखवाला हरदम। हार की बातें सब दूर हो जाए, रोग और कमजोरी मिट जाए। हार की बातें सब दूर हो जाए, रोग और कमजोरी मिट जाए। जयवंत करता वो, चंगाई देता वो, सर्वशक्तिमान मेरी ओर है सदा। जयवंत करता वो, चंगाई देता वो, सर्वशक्तिमान मेरी ओर है सदा। याहे तू मेरा खुदावन, पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम। याहे तू मेरा गढ़ है, पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम। तू जो ऊँघता नहीं, तू जो सोता नहीं, इज़राइल का रखवाला है। तू जो ऊँघता नहीं, तू जो सोता नहीं, इज़राइल का रखवाला है। तू जो ऊँघता नहीं, तू जो सोता नहीं, इज़राइल का रखवाला है। डरने की अब कोई बात नहीं, भविष्य मेरा तेरे हाथों में है। निराशा मुझको अब छू ना सके, आशा मुझ में हर दिन बढ़ती रहे। याहे तू मेरा खुदावन, पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम। याहे तू मेरा गढ़ है, पीढ़ी
मृत्यु का भय अब ना सताए, शत्रु के बंधन सब टूट जाए। मृत्यु का भय अब ना सताए, शत्रु के बंधन सब टूट जाए। मृत्यु पर जय पाया, शत्रु को हरा दिया, सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु। मृत्यु पर जय पाया, शत्रु को हरा दिया, सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु। याहे तू मेरा खुदावन, पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम। याहे तू मेरा गढ़ है, पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम। तू जो उगता नहीं, तू जो सोता नहीं, इस्राएल का रखवाला। तू जो उगता नहीं, तू जो सोता नहीं, इस्राएल का रखवाला हरदम। तू जो उगता नहीं, तू जो सोता नहीं, इस्राएल का रखवाला हरदम। तू जो उगता नहीं, तू जो सोता नहीं, इस्राएल का रखवाला हरदम। तू जो उगता नहीं। आइए प्रभु को महिमा दे, हालेलुया। अपने जीवनों को एक और बार इस्राएल के रखवाले के हाथ में सौंपे। तू जो उगता नहीं, तू जो सोता नहीं, इस्राएल का रखवाला हरदम। तू जो उगता नहीं, तू जो सोता नहीं, इस्राएल का रखवाला हरदम। क्या हम सब अपने स्थानों पर खड़े रहकर परमेश्वर की और भी आराधना करें? जैसे हमें पता है हम कितनी भी चिंता में क्यों न आए, इसके लिए प्रभु हमेशा हमारे लिए उपाय करता है। तो हम सब थोड़ी देर और प्रभु के सम्मुख में आराधना करते हुए, ताली बजाते हुए गाना और गाएंगे। आइए हम ताली बजाते हुए परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। हमारा उपाय करने वाला परमेश्वर आज सुबह भी हमारे बीच में है। क्या आनंदित है इस बात से? क्या इसी विश्वास के साथ अब परमेश्वर के भवन में आए हैं? हालेलुया। ताली बजाते हुए परमेश्वर पर अपना पूरा ध्यान लगाते हुए, अर्थ के साथ समझते हुए, विश्वास के साथ आत्मा में हम प्रार्थना के साथ इस गीत को गाएंगे। करता उपाय मैं तेरे लिए, तू क्यों चिंता करता है? करता उपाय मैं तेरे लिए, तू क्यों चिंता करता है? आंसुओं की लड़ाइयों में साथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की लड़ाइयों
ताली बजाकर हालेलुया अपने परमेश्वर को उद्धारकर्ता को महिमा दे। और जोर से क्या आप ताली बजा सकते हैं? अपना बेहतरीन ताली प्रभु यीशु मसीह को स्तुति के रूप में हम दे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हम मिलकर परमेश्वर के नाम की महिमा करें। हालेलुया, ये सुंदर अवसर हमारे जीवन में परमेश्वर ने दिया। हम क्यों ना हमारे मन को एक और बार परमेश्वर के हुजूर में लाकर उसके चरणों में दीन और नम्र होकर परमेश्वर के नाम की महिमा करें। हालेलुया, हम मिलकर परमेश्वर ने यहाँ तक हमको हमारी मदद किया, हम प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया, उसने हमें पूरे सप्ताह भर हमको चलाया, हमको संभाला, हमारे जीवन में अद्भुत अद्भुत हमारे जीवन में काम के। हम मिलकर एक और बार परमेश्वर की महिमा के लिए कोरस गाएंगे। हालेलुया। यीशु मेरा सब कुछ है, मेरा प्रभु। यीशु मेरा सब कुछ है, मेरा राजा। मेरे लिए अपनी जान कुर्बान किया। यीशु मेरा सब कुछ है, मेरा राजा। एक और बार, यीशु मेरा सब कुछ है, मेरा प्रभु। यीशु मेरा सब कुछ है, मेरा राजा। मेरे लिए अपनी जान कुर्बान किया। यीशु मेरा सब कुछ है, मेरा राजा। सबसे मीठा, सबसे मीठा मेरा यीशु। सबसे मीठा चखकर देखा मैंने, महसूस किया मैंने। मेरा यीशु सबसे मीठा। मेरा यीशु सबसे भला। आराधना, आराधना। सारे लोग मिलकर के अपने हाथों को उठा करके उस यीशुआ की आराधना करें। तुलना किससे
हालेलुया। या परमेश्वर हमारे हुजूरी में है, एक से एक बढ़कर गवाहियाँ प्रभु जी अपने बच्चों के द्वारा आज हमारे बीच में ला रहा था। एक और बार बैठे हुए सभी परमेश्वर के लोगों को शुभ प्रभात और जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के जलाली नाम से सबको सलाम। सलाम बोल सकते हैं? सलाम। हालेलुया। आज की दुनिया व्यस्तता की दुनिया है। आप सहमत हैं मुझसे? ये बोलने वाली मैं, आप सब, हमारा सबसे फेवरेट लाइन कौन सा होता है? मैं बिजी, मैं बिजी हूँ, मैं फ्री हूँ। कोई बोलता है? कोई नहीं बोलता मैं बिजी हूँ। देखिए, आज के समाज, आज के दौर में हम देखें, हम सब कई बातों के सामने, है ना, कई बातों में हम व्यस्त हैं। पुरुषों को पूछो, पुरुषों की व्यस्तता कई बातों में, जिम्मेदारियों में रहती उन, वो कुछ ना कुछ जानने में, है ना, सभी लोग कुछ ना कुछ जानने में व्यस्त है। पुरुषों की रुचि राजनीति है, जवान बच्चों से पूछो तो स्पोर्ट्स, खेल कूद, वो सब कौन आगे है। बेटियों से पूछो तो फैशन, स्टाइल, ट्रेंड वगैरह, इनसे पूछो कपड़ों का, ये जानकारी जानने में। और जैसे मैं सोच रही थी, पास्टर जी ने जो परिचय हम बहनों के लिए दिया, वो सकारात्मक है कि नकारात्मक है? वो हमारे तारीफ में है कि थैंक यू पास्टर जी। जस्ट लाइक या परमेश्वर की, हमें कई बार लगता है परमेश्वर के भवन में आते हैं, हमें बिल्कुल गंभीर मुद्रा में, अरे हम परमेश्वर के भवन में आनंद नहीं मनाएंगे तो कहाँ मनाएंगे? हालेलुया। और बहनों के बारे में जैसे बोल दिया गया है, हमारी व्यस्तता दूसरों की जिंदगी में, फोन उठाते ही उसके जीवन में क्या हो रहा है, ये वो, तो हम सब कई रीति से कई बातों को जानने में लगे। जवान बच्चों के पॉजिटिवली बोले, अपने करियर के बारे में जानने में लगे रहते, कौन सी नौकरी, कैसे पढ़ाई हो जाती, तो कैसे जानकारियों में। लेकिन आज सुबह परमेश्वर क्या चाहता है मेरे और आपके जीवन से? परमेश्वर क्या चाहता है कि हम क्या जानने में व्यस्त हो जाएं? हम धन्य हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने भवन में लेकर आया है। सही, यूं ही कहना चाहिए, हम आए थोड़ी हैं। वचन में लिखा है, क्या लिखा है? तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुमको चुना है। हालेलुया। तो परमेश्वर को जानना, है ना, नोइंग गॉड, नॉलेज ऑफ गॉड, परमेश्वर को जानना। शुरू में मैं 2 किताबों को हाईलाइट करना चाहूंगी, उठा के कहना चाहूंगी। मेरे साथ खोले और मेरे पढ़ने में नगमा सिस्टर मदद करेंगी। इसके अलावा अगर उनको देर हो जाता तो वचन जल्दी जिसको मिलता ऊंची आवाज में स्पष्ट पढ़ने में मदद जरूर करे, आगे से आगे वचन को पढ़ा करे। सबसे पहला हम खोलेंगे दानियल की किताब 11वां अध्याय 32वीं आयत, उसकी आखिरी लाइन को नगमा सिस्टर पूरे वचन को पढ़ सकते हैं। उसकी आखिरी लाइन को आप सब अपने अपने, कितने लोग बाइबल लेकर आए? बाइबल ऊंचा उठाएं, अपने अपने बाइबल ऊंचा उठाएं, क्योंकि एक बार याद दिलाने के लिए बाइबल के बिना परमेश्वर के भवन में आना अधूरा है, कोई मतलब नहीं। हालेलुया। हाँ, दानियल की किताब 11वां अध्याय 32वीं आयत। और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कहकर भक्तिहीन कर देगा, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। हालेलुया। जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान, आखिरी लाइन को आप ध्यान दीजिए, 32वें आयत की आखिरी लाइन को, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। अंग्रेजी में बट
वो आखिरी लाइन को उठा के मैं कह रही हूं, द पीपल हु नो देयर गॉड शैल बी स्ट्रॉन्ग एंड कैरी आउट ग्रेट एक्सप्लॉइट्स। हम ये आयत को कहां पे पाते हैं? दानियल की किताब में। अब मेरे साथ आप दूसरे अध्याय की तरफ चलिए, नए नियम में चलिए, खोलिए मेरे साथ फिलिपियों की किताब 3 अध्याय 10वीं आयत। और मैं अनुरोध करती हूं जिनके पास बाइबल नहीं है, आप हमसे बाइबल मांग कर ले जाए, पर बाइबल के साथ ही परमेश्वर के भवन में आए, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। ताकि और बस वहीं रुकिएगा एक और बार, ताकि मैं उसको ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को उसके जानूं। साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानो। अंग्रेजी में यही वचन पढ़ रही हूं, that I may know him and the power of his resurrection। आपने खास सुना, पुराने नियम में से हम देख रहे हैं, नए नियम में से हम देख रहे हैं, जानना। दानियल की किताब में, दानियल 10वें अध्याय से आप घर पे जाके पढ़ के अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं, दर्शन की बातों को लिखते लिखते वो एक आयत वहां पे कहता है कि दोज हु नो देयर गॉड, कि जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हिया बांध कर बड़े बड़े काम, दे विल बी स्ट्रांग, डू ग्रेट एक्सप्लॉइट्स। और नए नियम में पौलुस परमेश्वर का महान प्रेरित दास क्या कह रहा है कि that I may know him, उनकी रुचि देखिए, I may know him, मैं उसको जानूं, उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके दुखों में सहभागी होने का मर्म को जानूं। आप देखिए, ये दोनों को मैं स्टार्टिंग में उठा के कहना चाहूंगी, ये दोनों परमेश्वर के दास जानने की बात कर रहे, जानकारी की बात नहीं कर रहे, जानने की बात कर रहे। फलस्वरूप क्या हुआ, हम वहां से शुरू करेंगे। फलस्वरूप क्या हुआ? दानियल ने सरकारों को हिलाया, दानियल ने सरकारों का सामना किया अकेले परदेश में, जवान बच्चा, फैमिली के सपोर्ट के बिना, इतने हियाव और कॉन्फिडेंस के साथ, बिना समझौता किए, बिना कॉम्प्रोमाइज किए, बिना एडजस्टमेंट को किए, सरकारों के सामने परमेश्वर ने इसको खड़ा किया। उस किताब में से हमने इस आयत को पढ़ा, दोज हु नो देयर गॉड, जो लोग अपने परमेश्वर को जानते हैं, इधर उधर की कही हुई सुनी हुई बातें नहीं, संडे सुनने वाले प्रचार के आधार पर नहीं, यूट्यूब को ऐसे स्क्रॉल करके सुन लिया, गा लिया, हट गए, वो नहीं। दानियल ने कुछ जरूर ज्यादा जाना। उसके जीवन के अनुभव में जब वो प्रतिकूल, जैसे पास्टर साहब थोड़ी देर पहले कह रहे थे, प्रतिकूल परिस्थिति जब आई तो वो खड़ा हुआ। और थोड़ा सा भी, है ना, उसका जब उसकी सिलेक्शन का समय आया, दानियल पहले अध्याय में से आपको कह रहे, सिलेक्शन का समय आया तो इंचार्ज जो इन 4 लड़कों के लिए रखा गया, दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, हियाव के साथ कहता, मैं एडजस्टमेंट, बच्चों से कहना चाहूंगी, एडजस्टमेंट नहीं करूंगा। तो कहता, तू मेरा राजा के सामने सिर कटवाएगा क्या? मेरी नौकरी की बात दूर, कि मेरा तो राजा के सम्राट है, सम्राटों का सम्राट है उस जमाने का, मेरा सिर कटवाएगा क्या? तो आप देखिए, दानियल जानने से कितना हद तक परमेश्वर ने उसको खड़ा किया। हालेलुया। नए नियम में पौलुस, हमने अभी पढ़ा, आप खुद अपने अपने बाइबल में देख सकते, फिलिपियों 3 अध्याय में लिखा हुआ है, सब कुछ जिसके हाथ में था, अच्छे परिवार में जन्मा, अच्छे यहूदी परिवार में जन्म लिया हुआ पौलुस, उस जमाने के अच्छे प्रोफेसर गमालियल के अधीन में पढ़ाई किया हुआ पौलुस। हालेलुया। आप
3 अध्याय को ऊपरी आयतों को आप देख सकते हैं, जहां से हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। हालेलुया। और क्या है, वो उस जमाने का, बच्चों को थोड़ा और आपको समझाने के लिए कहूं, उसका पेशा क्या था? तंबू बनाने का पेशा, यानी आज के जमाने में कहे सिविल इंजीनियर। गलत नहीं होगा, आप सहमत हैं मेरे साथ? एक सिविल इंजीनियर था, इंजीनियरिंग का प्रोफेशन था उसके हाथ में। सब कुछ गंवाकर भूखंडों को 3 मिशनरी यात्राओं के द्वारा हिलाने वाला महान परमेश्वर का दास पौलुस जानने की बात कर रहा है। ऐसे वैसे लोग नहीं कर रहे। हालेलुया। जिसने नए नियम में 13 पत्रियों को नहीं 14 पत्रियों को लिखा। हालेलुया। जिनके बारे में थियोलॉजियंस कहते हैं, पठन करने वाले कहते हैं, मसीह के बाद, क्राइस्ट के बाद सेकंड फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी। इतना तक उसका परिवार ने उसको, शायद इतिहास में कहते हैं उसका परिवार भी उसको छोड़ दिया मसीह के विश्वास के कारण, क्योंकि यहूदी मसीह को मसीह नहीं मानते थे। और जब उसने मसीह का विश्वास को अपने जीवन में अपनाया, उसके परिवार ने शायद उसको बेदखल कर दिया। सो जानने की बात, देखिए 2 परमेश्वर के दासों की बात हमने वहां से शुरू किया। हालेलुया। परमेश्वर को जानने के फल स्वरूप, उसका फल परिणाम बहुत कुछ हमारे जीवन में से निकल पाना, जैसे दानियल और पौलुस। आप देखिए, मेरे साथ खोलिए होशिया 4 का 6 मेरे साथ पढ़ें। होशिया 4 का 6 मेरे साथ पढ़ें। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। बस वहीं तक। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। मेरी प्रजा नष्ट हो गई। अंग्रेजी में लिखा है, माई पीपल आर डिस्ट्रॉयड फॉर लैक ऑफ नॉलेज। माई पीपल आर डिस्ट्रॉयड फॉर लैक ऑफ नॉलेज। कौन से ज्ञान के अभाव में? कौन से ज्ञान के अभाव में? परमेश्वर के ज्ञान के अभाव में, परमेश्वर के वचन के ज्ञान के अभाव में। हालेलुया। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के दास के द्वारा क्या कहा जा रहा है कि मेरे लोग, कोई मायने नहीं रखता है मेरे प्रियो कितने साल हो गए, क्या 1 साल से हैं हम, 12 साल से हैं, 40-50 साल से हैं। आज सुबह बड़े जेंटली, नम्रता के साथ परमेश्वर मुझे और आपको याद दिला रहा है, हमें जानना है, हमें हमारा जीवन का सफर व्यर्थ में नहीं बिताना है, इधर उधर की फालतू बातों में, है ना। पिछले दिनों में मैं एक कोट पढ़ रही थी ना, आगे बढ़ेंगे, समय ऑलरेडी हो चुका है। मैं फटाफट से 2 पॉइंट को आपके सामने रख के मैं बैठना चाहूंगी कि वीक पीपल डिस्कस पीपल। जो कमजोर लोग होते हैं उनका डिस्कशन का टॉपिक क्या होता है? लोग। उसमें एंड सेकेंड, आई एम फॉरगेटिंग दैट, उसमें सबसे ज्यादा लिखा है स्ट्रॉन्ग पीपल डिस्कस आइडियाज, है ना। कोट है, सेक्युलर वर्ल्ड में लिखा हुआ है। सबसे कमजोर लोग हैं इधर उधर की बातें, एक दूसरे के, उसके घर में क्या हुआ, इसका कैसे, इसकी कमजोरी। आज सुबह परमेश्वर मुझे और आपको याद दिला रहा है कि हमारा फोकस, जानने का फोकस हम चेंज करें, क्योंकि वो जल्दी आने वाला है। हालेलुया। वो जल्दी आने वाला है। हालेलुया। हम परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? हम परमेश्वर को जाने, कि जैसे दानियल और पौलुस के सिर पे परमेश्वर की वो दीवानगी चढ़ी। प्रभु चाहता है, वो दीवानगी कैसे चढ़ी? परमेश्वर को वो जानने लगे, जानते रहे, और जानते 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 पूरे दुनिया ने उनका परिणाम देखा। हालेलुया। हम नहीं, हमारे परिणाम, हमारा फल, और इस चीज को हम अलग नहीं कर सकते। यदि हम परमेश्वर को जानने की प्रक्रिया में हैं, एक रात में तो नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा, अंश पर अंश हम बदलते ही। आमीन। हालेलुया। प्रभु आज प्रोत्साहन से भरना चाहता है। सबसे पहली बात, आइए, मैं बहुत बड़ा एक श्रृंखला में आपको लेके नहीं जा रही हूं। मैं तैयारी करके आई कुछ पॉइंट्स को, लेकिन समय के अभाव में मैं 2 ही पर शायद जा पाऊंगी।
सबसे पहले परमेश्वर की खासियत के बारे में मैं आपको अपने आप को आज सुबह याद दिलाना चाहते हैं, ठीक है। हालेलुया। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे आए, हम सबसे पहला पॉइंट जो हम देखेंगे, यीशु मसीह हमारा मध्यस्थ है, इंटरसेसर। मेरे साथ आप बोलिए, यीशु मसीह मेरा मध्यस्थ है। हालेलुया। हम प्रार्थना करते, हम अक्सर क्या गाते हैं? प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर। आज सुबह आपको मैं एक खुशखबरी वापस याद दिलाना चाहती हूँ। ये हम हमेशा बोलते घूमते हैं कि मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने सुना, हमारी गवाही इसी बात से भरी हुई रहती है। लेकिन क्या आप में से हर एक को मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए निरंतर विनती करता रहता है। हालेलुया। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे आए, मत्ती रचित सुसमाचार जो पहाड़ी उपदेश में 6वां अध्याय 7वां अध्याय में यीशु मसीह ने प्रचार करने का नहीं सिखाया। शिष्यों ने, अपन ये बातें अच्छे से जानते, शिष्य भी गए, गुरु रबोनी कैसे प्रार्थना, कैसे प्रार्थना? तो यीशु मसीह ने प्रार्थना करना। और आप मेरे साथ खोलिए लूका 5:16 देखिए। यीशु मसीह, आप पढ़िए, आप खुद अपने अपने बाइबल में खोल के पढ़िए, लूका 5:16। परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। परंतु वे जंगलों में अलग जाकर कौन? खुद यीशु मसीह। स्वयं प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर खुद, परमेश्वर पिता का एकलौता बेटा प्रार्थना किया। हर जरूरी काम को करने से पहले, 12 शिष्यों को चुनने से पहले, आपको मालूम है लूका रचित सुसमाचार आप में से कई लोगों ने उसको पढ़ रखा है, रात भर प्रार्थना की। हालेलुया। उसके बाद आप एक और देखिए वचन, बिल्कुल प्रमाण के रूप में आप पढ़िए, इब्रानियों 5:7। इब्रानियों 5:7 बहुत ही क्लियर वचन में लिखा है यीशु मसीह की प्रार्थना के बारे में। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसकी मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर, आंसू बहा बहा कर। हालेलुया। कौन प्रार्थना करता था? मेरा और आपका उद्धार करता, मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करता था। सेवकाई को शुरू करने से पहले उपवास और प्रार्थना की। देखिए प्रियो, मैं क्या बोलने के लिए आ रही हूं, उनकी प्रार्थना पृथ्वी पर समाप्त नहीं हुई। हालेलुया। इस बात के लिए हालेलुया बोल सकते हैं यदि आपको खुशी हो रही है उस बात से। यीशु मसीह की वो प्रार्थनाएं इस पृथ्वी पर समाप्त, पढ़िए मेरे साथ खोलिए रोमियो 8:34। उसके बाद दूसरा कोई एक जना खोल सकता है, सविता चाहिए तो खोल सकती है, इब्रानियों 7:25। रोमियो 8:34 देखिए। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा। मसीह वह है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर और हमारे लिए वह निवेदन भी करता है। वाह, हालेलुया। परमेश्वर की दाहिने ओर वो जा बैठे हैं जयवंत होकर, और क्या कर रहे हैं? ब्लेसी के लिए, संजना के लिए, हैं किस किस के लिए? जोमोन के लिए। यहाँ बैठे सभी नहीं, हालेलुया, राजस्थान के सभी परमेश्वर के बच्चों के लिए, हालेलुया, इंडिया के परमेश्वर के सारे जन के लिए नहीं, पूरी समस्त मानव जाति के लिए। हालेलुया। मेरा और आपका उद्धार करता निवेदन कर रहा है।
कई बार हमें लगता है, कई बार हमें ऐसा लगता है, मैं ऐसे सोचती हूँ, कई बार जब पृथ्वी पर कलीसिया की प्रार्थनाएं कमजोर पड़ जाती है, वो कौन सी कड़ी है जो परमेश्वर के राज्य के कार्यों को आगे लेके चली जाती है? बता सकते आप? निश्चित प्रभु यीशु मसीह की मध्यस्थता, प्रभु यीशु मसीह की निरंतर बिना थके मेरे लिए, आपके लिए मध्यस्थता की प्रार्थना उनकी चलती रहती है। किसके सामने? हालेलुया। प्रोत्साहित हो जाइए, प्रोत्साहित हो जाइए। जब आप कमजोर होते, जब आप फिसल के गिर जाते हैं, वो आप पर तोहमत नहीं लगाता है, वो आपको हाथ पकड़कर उठाने के लिए निवेदन करता रहता है। रिबाला शखना दरबा, कितने लोग इस बात को एक्सपीरियंस किए, वो अपने हाथों को उठाकर अपने उद्धारकर्ता प्रभु को महिमा दे। मेरे कहने से मत करिए, यदि वो आपका अनुभव है, हालेलुया। कितने लोग ईमानदारी से परमेश्वर की हुजूरी में ये कह सकते हैं कि जब जब मैं प्रार्थना नहीं कर पाया, परमेश्वर ने मेरे को लिए चला। कितने लोग ऊंचे ऊंचे हाथों से प्रभु को दिखाइए, प्रभु को देखने दीजिए आपका हाथ। ओ यीशु मसीह की प्रार्थना खत्म नहीं हुई, वो चलती रहेगी जब तक मैं और आप उसके राज्य में उसके साथ नहीं हो जाएंगे। कितने लोगों को विश्वास है इस बात का? हालेलुया। परमेश्वर की पहली खासियत जो मेरे और आपके ध्यान में आज सुबह प्रभु लेकर आना चाहता है, मेरे साथ खोलिए लूका रचित सुसमाचार 13वां अध्याय। प्रभु यीशु मसीह ने खुद ये दृष्टांत बताया। खोलिए, सभी लोग से मैं नम्र निवेदन करती हूँ, प्लीज टेक योर बाइबल एंड ओपन इट एंड रीड इट फॉर योरसेल्फ। रबा शिखेरिया धनरबा। When we don't obey, we are missing our own blessings. शिखरबालबा। लूका 13 उसका 6 से 9। फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा। किसने कहा? यीशु मसीह। स्वयं प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया, परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, बारी का रखवाला, बारी का रखवाला कौन है? यीशु मसीह अपने बारे में ही बोल रहे हैं। यीशु मसीह अपने खुद का परिचय, बल्कि दूसरे शब्दों में क्या, पिता जब आया फल ढूंढते हुए, यीशु मसीह वो रखवाला है जो आपके और मेरे बीच, आपके और परमेश्वर पिता के बीच में खड़े होकर, हाँ पढ़िए नगमा पढ़िए। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढता आता हूँ, परंतु इन अदर वर्ड्स पिता कह रहा है, इतने वर्षों से मैंने इस अंजीर के वृक्ष को लगाया है, फल ढूंढ रहा हूं, फिर परंतु नहीं पाता, परंतु नहीं पा रहा हूं। इसे काट डाल, इसे काट डालो। कि ये भूमि को भी क्यों रोके रहें, ये भूमि को भी क्यों रोके रहें। उसके बाद उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी। किसने उत्तर दिया? बारी के रखवाले ने, गार्डनर ने, माली ने क्या उत्तर दिया? हे स्वामी, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दें। इसे इस वर्ष, हालेलुया। आज सुबह मुझे और आपको प्रभु कह रहा है, आपको भी नहीं पता है कितने साल प्रभु यीशु मसीह कितने साल पिता के सामने मेरे लिए, आपके लिए कहता जा रहा है। मेरे लिए तो कह रहा है, आई डोंट नो अबाउट यू, वो आपके और आपके परमेश्वर के बीच में, हालेलुया, कितने सालों से प्रभु यीशु मसीह पिता के सामने कह रहा है, इस साल और, इस साल और, 1 साल और, 1 साल और, हालेलुया। अभी हमने अनुपमा सिस्टर, सबसे कई लोगों से हमने गवाही में सुना, प्रार्थना सुना, प्रभु ने बल दिया सब, लेकिन इससे बढ़कर आज सुबह पहली खासियत, हमारा बड़ा मध्यस्थ, हालेलुया, कौन है? यीशु मसीह। इब्रानियों 7:25 को भी पढ़ लीजिए, इब्रानियों 7:25 को भी पढ़ लीजिए। जी, हालेलुया। हाथों को उठाकर इस वचन के लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं हियाव के साथ। क्योंकि देखिए उस आखिरी लाइन को, देखिए आखिरी लाइन को, क्योंकि वह, शो द वर्स,
क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। हालेलुया। आज सुबह हियाव बांधिए बच्चों, प्रिय अंकल्स, प्रिय आंटीज, हालेलुया, हियाव बांधिए। हम कितने भी कमजोर हो जाए इस पृथ्वी, और आज अब तो अंतिम युग है, अब तो विश्वास ठंडा होने का समय आ गया, कुछ भी हो जाए, लेकिन यीशु मसीह की मध्यस्थता, यीशु मसीह की प्रार्थना अब और जोरों और शोरों से अपनी कलीसिया को सस्टेन वो करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप देखिए अगला खासियत, हालेलुया, वो हमारा शेपर्ड है। यहोवा, यहोवा राह, यहोवा रोही, है ना, चरवाहा। सबसे पहले ये जो वचन है दाऊद के, ऐसा कहा जाता है दाऊद का भजन, और हम सबका फेवरेट और सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला भजन कौन सा है? भजन संहिता 23, Psalm 23। बच्चे बच्चे भी अक्सर यहाँ सामने खड़े होकर बोलते हैं। आप देख रहे हैं, स्क्रीन पे देख रहे हैं, हालेलुया, कैसे चरवाहा के रूप में यीशु मसीह और भेड़ उनके कंधों पर। हालेलुया। तो सबसे पहले दाऊद बहुत ही सुंदर रीति से, इतना प्यारा भजन, वहां पे उसका खुद के, उसके जब वो राजा बनने से पहले अपने पिता के भेड़ों को जब वो चरा रहा था, उस अनुभव को उसने कैसे Psalm 23 भजन संहिता 23 में उसने लिख डाला है कि यहोवा मेरा, हालेलुया, चरवाहा। यीशु मसीह दूसरा खासियत, वो हमारा चरवाहा है, वो हमारा चरवाहा है। चरवाहा कौन है? मुझे लगता है ये जो समानता जो मैं आपको बता रही हूं, आप में से कई लोग जो गांव में रहते हैं, हमारे भाई बहन, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं और हमसे बेहतर आप समझा सकते हैं। हालेलुया। चरवाहा कौन है? जो अपने भेड़ों को चराता है। हालेलुया। दाऊद ने बहुत सुंदर रीति से, और सबसे पहले ये जो शब्द यहोवा राह, यहोवा रोही, भजन संहिता 23 में आता है, जो कि दाऊद का भजन है, कि जहां पे लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा है। आप मेरे साथ खोल सकते हैं, यीशु मसीह खुद अपना परिचय देते हैं। देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 11वां आयत, खोलिए मेरे साथ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 11वां आयत पढ़िए। अच्छा चरवा मैं हूँ। यीशु मसीह खुद अपना परिचय दे रहे, क्या बोल रहे? अच्छा चरवाहा, द गुड शेपर्ड मैं हूँ, मैं हूं। अच्छा चरवाहा बेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। आप देखिए दाऊद के जीवन में जाइए, पुराने नियम में, है ना, कैसे वो जोखिम को मोल लेकर अपने भेड़ों की रक्षा करता है। जहां पर यीशु मसीह यहां पे कह रहे कि अच्छा चरवाहा वो है जो अपने प्राण को देखकर अपने भेड़ों की रक्षा करता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह मेरा और आपका भला चरवाहा, वो चरवाहा है जो भीड़ को देखकर नहीं बैठता है। 100 के भीड़ में यदि एक घूम जाता है, कहीं भटक गया है, 99 को छोड़कर उस एक के पीछे जाने वाला अच्छा चरवाहा है मेरा और आपका यीशु मसीह। कितने बार हम मसीह में आने से पहले पाप में जब पड़े हुए थे, तब वो हमें ढूंढ कर आया एक चरवाहा की तरह। उसके बाद मसीह में आने के बाद कितने बार पाप के कारण, कितने बार चोट के कारण, कितने बार धोखाधड़ी के कारण, कितने बार कई दूसरी बातों के तंगी, मुसीबत, कई बातों के दबाव के कारण हम भटक गए। हम उस एक भेड़ की तरह कई फंस गए, और हमें पूछने वाला, जैसे आंटी अपनी गवाही में कह रही थी, कई बार पूछने के लिए भी कोई ना था। तब हालेलुया, आज सुबह प्रोत्साहन लीजिए, वो अनुभव के लिए प्रभु का धन्यवाद दीजिए। वो अनुभवों में पीछे मुड़कर देखिए, हालेलुया, हमारा अच्छा चरवाहा मेरे और आपके करीब आता है। हालेलुया। वो परवाह कर कर मुझे और आपको ढूंढने के लिए आता है। किस चीज में फंसा है, फंसे हुए उस अवस्था में से आपको और मुझे, जिस बातों में मुलझे हुए पड़े, सुलझा कर निकाल कर
आप स्क्रीन में देख सकते हैं, इस तरह से हालेलुया अपने कंधों पे लेकर आपका ध्यान रखने वाला आपका छछरवा। हालेलुया। क्या आज सुबह एक और बार हालेलुया। और उसके बाद देखिए इब्रानियों 13:20, वो महान चरवाहा है, वो सबसे महान, वही सबसे महान चरवाहा है। हालेलुया, वही सबसे महान चरवाहा है। भजन संहिता 80 के पहले आयत में लिखा हुआ है, इज़राइल के महान चरवाहा। और नए इज़राइल कौन है? मैं और आप। मैं और आप अकेले नहीं है। हालेलुया। शैतान के सारे झूठ को हालेलुया हम तिरस्कार करें, लोगों के पीछे जाना हम बंद करें, क्योंकि वचन में लिखा है हालेलुया मनुष्यों पे भरोसा रखने से ज्यादा कितना उत्तम है यहोवा परमेश्वर पर। हालेलुया 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 रबा शेखे। और आप देखिए पहला पत्रस 5:4 को देखिए, वही प्रमुख रखवाला है, चीफ शेपर्ड। चीफ शेपर्ड पढ़ सकते हैं आप हमारे लिए, पहला पत्रस 5:4। जब प्रधान रखवाला जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा, जब प्रधान रखवाला प्रकट, बस वहीं पे यीशु मसीह का पहचान, मेरा और आपका उद्धार करता, मेरा और आपका पालनहार, वही हमारा प्रधान रखवाला है। हालेलुया। जब मनुष्य के रूप में जो नियुक्त है वो सीमित हो जाते हैं, एक असीमित हालेलुया प्रधान रखवाला है जो हर हाल में मेरी और आपकी सुधि लेता है। हालेलुया। जिनको इस बात का अनुभव है वो अपना हाथों को उठाकर परमेश्वर को महिमा दे। हालेलुया हालेलुया। एक और बात, मैं ऑलरेडी टाइम आगे बढ़ चुका है, एल रोई पे हम जाएंगे। हालेलुया। तीसरी खासियत, हमें देखने वाला परमेश्वर, एल रोई। हालेलुया। इसमें मैं खोलना चाहूंगी उत्पत्ति 16, उसमें से हम देखना चाहेंगे उत्पत्ति 16। उसमें हागार जब मरुभूमि में है ना, हागार की कोई गलती नहीं होती है, हागार की कोई गलती नहीं होती। सारा प्लानिंग इब्राहिम और सारा की होती है, उनको संतान नहीं था। हमको वो कहानियां लगभग यहाँ बैठे हुए सभी को मालूम है। हालेलुया। 25 साल उनको इंतजार करना पड़ा परमेश्वर के वायदे को उनके जीवन में पूरा होने के लिए। उसके दरमियान में हम सबकी तरह अब्राहम और सारा ने भी अपनी अपनी प्लानिंग को, अपने बुद्धि का सहारा लेकर अपनी प्लानिंग वो करने लगे। हालेलुया। और इस तरह से हागार सीन में आती है, पता है ना आपको, उसको उनकी दासी थी। अब्राहम के घराने में वो सिर्फ एक दासी थी। सारा के कहने पर सारा प्लानिंग बनता है, और जब वो गर्भ में उसका संतान आ जाता है, माहौल घर का बदल जाता है, घर का बदल जाता है। तब बच्चा उत्पन्न नहीं हुआ है, और जब परेशान होकर सारा बहुत विवश कर देती है अब्राहम को, परेशान हो जाती है कि मैंने ही प्लान बताया। अब पढ़ के देख सकते हो, उत्पत्ति 16 में से मैं आपको बता रही हूँ, उत्पत्ति 16 में से आपको मैं बता रही हूँ। तो वो कहती कि मैंने ही प्लान बताया और मैं ही आउट ऑफ स्पेस हो गई, आउट ऑफ प्लेस हो गई, ऐसी कुछ बातें होती है। और इब्राहिम बोलता है जो तुझे करना है तू कर, तेरे हाथों में हागार है। ऐसे वो कहानी वहां पे, और वो इतनी परेशान हो जाती है, जैसे हन्ना और पेनिन्ना के कहानी में हम देखते हैं। हागार परेशान होके घर छोड़ के चली जाती है मरुभूमि में, उसके पेट में इब्राहिम का वंश भी पड़ा हुआ है। हालेलुया। और मरुभूमि में वहां पर स्वर्गदूत हागार को भी अटेंड करता है, हागार के पास उतरकर परमेश्वर आता है। हमारा परमेश्वर कौन है? परमेश्वर हर एक का अपने तरीके से अपने समय में ख्याल रखने वाला, याद करने वाला परमेश्वर। मैं और आप वो कई सारी बातें करते हैं, लेकिन हमारी गणित नहीं है परमेश्वर की गणित। मैं और आप अपनी अपनी बातों को लिए बोलते रहते, लेकिन हमारे परमेश्वर का नजरिया वो नहीं है। हालेलुया। और एक स्त्री होने के नाते उत्पत्ति 16 में हम देखते, 13वें आयत में हम देखते कि कैसे हागार ने, जब स्वर्गदूत उससे भविष्यवाणी को करता है, उसके आने वाले संतान के बारे में बताता है, उसको आशा प्रदान करता है,
तो वहां पर हागार परमेश्वर को नाम देती है। क्या नाम है तब परमेश्वर की उसने खासियत? यहोवा का नाम जिसने उससे बातें की थी जी। अतः एलरोई रखकर एल रोई या यहोवा मुझे देखने वाला परमेश्वर। हालेलुया। आज सुबह प्रोत्साहित हो जाइए। क्या आप थक गए हो? क्या आप चलते चलते थक गए हो कि मैं जो कर रहा हूं किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं जाना? डोंट गेट डिस्करेज्ड। हालेलुया। हागार इस इंसिडेंट के द्वारा चिल्ला चिल्ला के कहती है, नो, नहीं, परमेश्वर हर एक का ध्यान रखता है, हर एक को देखने वाला परमेश्वर। इसलिए तो नए नियम में मंदिर में दान देने का समय जब आता है, यीशु मसीह वहां भी देख रहा था, पैसे वालों को भी देख रहा था, गरीबों को भी देख रहा था, और कैसे दे रहे वो भी देख रहा था। हालेलुया। अधिकांश बार प्रभु क्या देखता है? क्या दिया नहीं देखता है, कैसे दिया, कैसे दिया। क्या शर्त रख के देते हो परमेश्वर को कि बेशर्त सब कुछ देने को तैयार होते हो? हालेलुया। वहां ताता क्यों लगी हुई थी? बहुत सारे पैसे वाले थे, उनकी बहुत सारी धनराशि में से उन्होंने, जिसके पास 10 लाख है, 10 लाख में से 10,000 दिया तो कौन सी बड़ी बात। लेकिन जिसके पास 50,000 ही था, मानो मैं एग्जाम्पल बता रही हूं उस बूढ़ी मां की कहानी, जिसके पास 50,000 ही था, उसने पूरा 50,000, समझ रहे हैं आप? हालेलुया। एल रोई, मुझे और आपको देखने वाला परमेश्वर। मेरे जीवन में काफी सफर के बाद मैं यहां पर जस्ट विराम डालने जा रही हूं। काफी प्रभु ने वचन दिया था, पर फिर कभी हम शेयर करेंगे, हम साथ में सीखेंगे। हालेलुया। हमारे परमेश्वर की खासियत एक समय तक समझ में नहीं आता था, लेकिन एक समय के बाद जब ये समझ में आ गया कि उसकी अग्नि में ज्वाला जो आंखें हैं, प्रकाशित वाक्य 1 के 12 में से मैं आपको कह रही हूं, उसकी वो आंखें जब फुल टाइम मुझे देखती है, उसके सामने मुझे क्या एक्टिंग करना है, चाहे मैं भवन के अंदर आऊं या घर के बाथरूम में बैठूं, परमेश्वर के भय में, या तो मैं फोन जब उठाती हूं, हालेलुया, किसी से परमेश्वर बात कर रहा है, फोन उठाते समय ध्यान से फोन उठाइएगा। याद रखिएगा, वीक पीपल डिस्कस अबाउट पीपल, स्ट्रॉन्ग पीपल डिस्कस अबाउट आइडियाज एंड हाउ टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। रबा शेखे रिहांद रबा सिखे रे रादिया रबा रिखा शका। बहुत हो गया, बहुत सारी बातों को विराम डालने का समय आ गया है। जैसे हम मुझसे पहले सब ने कहा, परमेश्वर बहुत जल्दी आने वाला है। भी इसका उसका, मेरा वस्त्र सही है कि नहीं, मुझे पछतावा ना मेरे पत्नी का देखना है ना पति का देखना है। कर लिया बहुत, मैंने बहुत किया है, ईमानदारी से बोलूंगी, किया है, कोई फायदा नहीं। हालेलुया। जैसे कि पास्टर साहब ने कहा, हालेलुया, हम में से हर एक हो। हालेलुया। आगे आइए, हम अपने आंखों को बंद करेंगे, खुल जाएंगे किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाए किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ। देखिए, हमने 3 बातों को ही बस देखा। परमेश्वर के खासियत का लाभ मेरे और आपके जीवन में उठाना है तो उनके रेंज में हमको आना पड़ेगा। हालेलुया। ये संभव है कि आप चर्च में बहुत सालों से आ रहे हो, जा रहे हो, आप चर्चियनिटी में फंस के तो नहीं रह गए। चर्चियनिटी समझ रहे हैं आप, परमेश्वर के लिए सब कुछ कर रहे हैं, क्रियाकर्मों में लगे हुए हैं।
इसमें भी हालेलुया खतरा है। हालेलुया, परमेश्वर आपको आज बुला रहा है। आमोस 3:3 को पढ़िए। क्या मैं और आप मसीह जीवन में आने के बाद परमेश्वर से सहमत होना क्या हमने सीख लिया है? उसमें लिखा है क्या दो मनुष्य, क्या लिखा है? यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो, यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? आपके और परमेश्वर के रिश्ते के पृष्ठभूमि में इस वचन को पढ़िए। कितने साल हो गए? क्या आप आपके जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर के मापदंडों के साथ सहमत होते जा रहे हो? हालेलुया, अपने आंखों को हम बंद करेंगे। हालेलुया, हम फोन बुलाते एक दूसरे को, हेलो हेलो, आवाज सुनाई नहीं दे रहा, हम एक दूसरे से कहते हैं, रेंज नहीं है। आज सुबह परमेश्वर मुझे और आपको बुला रहा है। क्या सच में ब्लेसी, क्या सच में हम सब सही मायने में परमेश्वर की रेंज में है क्या? हानोक, ये तो सबको मालूम है कि सब परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं, परमेश्वर सबके साथ चलना चाहता है। पर हानोक के बारे में लिखा है उत्पत्ति 5 में, वो परमेश्वर के साथ चलता था। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर के साथ चलना है। जिसके साथ हम चलेंगे उसको हम बेहतर जानते जाएंगे। किसके द्वारा? आप सबके, मेरे और आप सबके हाथ में इस वचन को पढ़ने से, नियमित रीति से घुटनों पे परमेश्वर के साथ समय बिताने के द्वारा, उपवास के द्वारा, संगति करने के द्वारा, हानोक की तरह मुझे और आपको इन दिनों में हमने सिर्फ 3 खासियत प्रभु का आज जो प्रभु हमें याद दिलाना चाहता था। प्रभु हमें प्रोत्साहित कर रहा है, निराश मत हो, थको मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे लिए विनती कर रहा हूं। मेरी निवेदन हमेशा चलती रहेगी जब तक तुम मेरे साथ। यूहन्ना 14:3, जहां पर मैं हूं वहां पर तुम भी। परमेश्वर का अल्टीमेट यहां का बैंक बैलेंस, आपके बच्चे अच्छे सेटल हो जाए, शादियां हो जाए, सब बढ़िया, सब अपन चाहते, कौन नहीं चाहता। लेकिन इससे बढ़कर आज सुबह प्रभु और मुझे आपको याद दिला रहा है, हालेलुया, जहां वो है वो मुझे और आपको देखना चाहता है। सीरियस बिजनेस है मेरे प्रियो। हालेलुया, आइए अपनी आंखों को बंद करें। कितने लोग परमेश्वर की इस 3 खासियत के द्वारा दानियल को याद करें, पौलुस को याद करें। जानकारी नहीं, जानकर अनुभव बनाना। उसको जानकर दाऊद ने जैसे 23वें भजन संहिता में जो लिखा 6 आयतें हम ऐसे पढ़ के छोड़ते, वो दाऊद का अनुभव है। हालेलुया, आंखों को बंद करें, आइए हम समर्पण करें। Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, he holds my future. And life is worth the living just because he lived. Tan vargaya agulamill നാളെയെന്ന ഭീതിയില്ല ഭാവി എല്ലാം തൻ കയ്യിൽ ഓർത്താൽ ഹാ എത്ര ധന്യമേ ഈ ലോക ജീവിതം अपने हाथों को प्रभु के सामने और बार समर्पण करते हुए हिम्मत से करूंगा, मैं न डरूंगा, मुझे निश्चय है भविष्य सुरक्षित है, जीवन जीने योग्य है, क्योंकि
हिम्मत से करूंगा, मैं न डरूंगा, मुझे निश्चय है भविष्य सुरक्षित है, जीवन जीने योग्य है क्योंकि यीशु जिंदा है।